سے मसीह मौत का ताल्लुक खुद बांध दिया है। फरमाता है ये उम्मत कैसे हलाक होगी जिसके अव्वल पे मैं हूं और जिसके आखिर पर मसीह इब्न मरियम होगा, तो उसको आखिरत का मसीह करार दे दिया। अब ये मौलवी शोर मचाते हैं कि तहरीफ हो गई। तो तहरीफ किसने फिर की है? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये तफसीरी मानी है और इसके पीछे कुरान करीम की मजबूत गवाहियां कायम हैं। आखिरत के इस दुनिया में आखिरत के ताल्लुक के मुतालिक एक कुछ आयतें मैंने इनसे निकाली, मैंने सपोर्ट की थी कि लिख के ला के दो मुझे, और एक तफसीर का हवाला बहुत उम्दा है, वो भी मेरे पास है, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उससे आप पर बात खुल जाएगी कि इन एतराज़ करने वालों ने तो खाम खा तलाश किए हैं बहाने, वरना अगर ये बहाने नहीं है तो फिर ये झूठ बोलते हैं। इनको पता होना चाहिए कि इनकी तफसीरों में क्या लिखा जा चुका है। इनको पता होना चाहिए हज़रत अब्दुल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कुरान ने आखिरत का लफ्ज़ किन मानों में इस्तेमाल किया। अगर ये इनके इल्म में है तो फिर ये धोखाबाजी है, और अगर इल्म में नहीं है तो फिर जहलाना हमला है। इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। अब सुन लीजिए, आखिरत का ताल्लुक इसी ज़माने से है और इस ज़माने के आखिर के साथ है। अल्लाह ताला फरमाता है वक़ुलना मिन बादिही लिबनी इसराईल अस्कुनुल अर्ज़ फ़इज़ा जा वादुल आखिरति जिना बिकुम लफ़ीफ़ा। बस जब वाद आखिरत आएगा फिर हम तुम्हें इकट्ठा करके लाएंगे। तो आखिरत का वादा मरने के बाद का है। ये तो सारा मजमून इस दुनिया से ताल्लुक रखता है। जब आखिरत का वादा आएगा, और यही तर्जुमा मुस्लिम मऊद ने किया है कि आखिरत के वादे पर यकीन रखते हैं या मऊद बातों पर जो जिनके वादे दिए गए यकीन रखते हैं। कुरान करीम खुद फरमा रहा है, और मसीह मऊद के आने के बाद यहूद का इकट्ठा होना मुकद्दर था, क्योंकि आखिरत का दौर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह मऊद से बांध दिया। और कुरान कहता है कि जब आखिरत का वादा पूरा होगा फिर तुम्हें इकट्ठा करेंगे। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के आने के बाद फिर यहूद के इकट्ठा होने के और कुरान करीम की इस आयत के सच्चा साबित होने के समान पैदा हुए। फिर व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, इसका तर्जुमा वाज़ेह है। ये नहीं कि सिर्फ आखिरत के ज़माने की बात हो रही है। अल्लाह फरमाता है तो अब आगाज़ भी और अंजाम भी हमारे कब्ज़े में है। अव्वल दौर भी हमारे कब्ज़े में है, आखिर दौर भी हमारे कब्ज़े में है। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अब मौलवी तो शरियत समझते हो कि इस दौर में तो जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे वहीं उसी हाल पर रहे, मरने के बाद आखिरत पे जाकर फिर बेहतर हो जाएगा हाल। ये जाहिलाना बात है। हज़रत अब्दुल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर गुजरता हुआ लम्हा पहले लम्हे से बेहतर था। मुसलसिल उरूज की तरफ माइल थे आप, हर कदम आगे उठ रहा था। बस इन्ना लना वलल आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला में आखिरत से मुराद हर बात के आने वाली घड़ी, करीब की घड़ी को भी आखिरत का फरमाया गया है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरत से बांधा गया था। हज़रत अब्दुल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिस जमात के अव्वल पे हूँ, मसीह उसके आखिर पर हो, वो हलाक कैसे हो सकती है? तो आखिरत का कोई ताल्लुक हज़रत मसीह के साथ ज़रूर है। और ये ताल्लुक कुरान करीम ने भी एक और रंग में बयान फरमाया है। मायदा के ताल्लुक में हज़रत मसीह की दुआ बताई गई है। क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका, कि हम में से जो अव्वल हैं उनके लिए भी वो मायदा ईद हो, जो आखिर हैं उनके लिए भी मायदा ईद हो। आखिर से मुराद आखिरत के ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो बाद के ज़माने में आएंगे। वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, और तू हमें रिज़्क़ अता फरमा, तू बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। बस अव्वल और आखिर कुरान करीम भरा पड़ा है ऐसी मिसालों से। इस दुनिया के पहले दौर को अव्वल और दूसरे दौर को आखिर करार दिया गया, और बाद के ज़माने के लिए जहाँ पैदा होने वाले लोग आखिरीन कहलाते हैं, उस ज़माने का नाम आखिरत ही है। कुरान से भी साबित कर दिया उसे आखिरत कहा गया,
اور مضمون کے لحاظ سے بھی، اور کوئی نام مولوی نکال کے دکھا ہی نہیں سکتے. اس زمانے کو جس میں آخرین پیدا ہے اس کو اولا نہیں کہہ سکتے، وہ لازماً آخرت ہے. اور اب مثالیں تو بہت کثرت ہیں، اور اب آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. ساتھ ہے کہ آخرت کے زمانے میں اس مرتبے کے لوگ نسبتاً کم ہوں گے جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. ثلۃ من الاولین ایک اور موقع پر نسبتاً اس سے کم درجے کی جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. اور وہ جو روایت ہے وہ کون سی یہ ہے؟ جی. اب سنیے، علامہ جلال الدین سیوطی نے والذین یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ ھم یوقنون اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے. وہ حدیث ہے در منصور کی، اور وہ یہ پہلی حدیث ہے، یہ حدیث ہے. ان قتادہ فی قولہ الذین یؤمنون بالغیب قال آمنوا بالبعث بعد الموت والحساب والجنت وصدقوا بموعود اللہ الذی وعد فی ھذا القرآن. وہ کون لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بعث بعد الموت پر ایمان رکھتے ہیں، حساب کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جنت پر ایمان رکھتے ہیں، اور تصدیق کرتے ہیں اس موعود کی جس کا اللہ نے اس کتاب قرآن کریم میں وعدہ دیا ہوا ہے. اب بتائیں، یوم موعود کے دن پر یوم موعود پر ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف ہے یا مطابق ہے؟ لفظاً یہی معنی اس حدیث سے ثابت ہے. یہ قتادہ کا قول ہے. ہاں، دراصل قتادہ کا قول تو ہے، مگر کیا کسی مسلمان نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب نہیں ہوا؟ ایک دوسری آیت تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہوا تھا ایک حدیث. یعنی یہ تو ٹھیک کہتے ہیں آپ، یہ اثر ہے جی. یہ حدیث میں. یہ ابن عباس کا قول ہے. ابن عباس کا بھی ہے. ابن عباس کہتے ہیں، میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا یہ ابن عباس والا. تنویر المقیاس میں لکھا ہے الباس و بعد الموت و یقال نزول عیسی ابن مریم. باس بعد الموت مانے لیے گئے ہیں آخرت سے، آخرت کی تفسیر ہے. یہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا، یہ ہے اصل معنی. آخرت کا معنی آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ تفسیر حضرت ابن عباس کر رہے ہیں. کہتے ہیں اس سے مراد باس بعد الموت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ نزول عیسی ابن مریم مراد ہے اس سے. اب حضرت عباس پر بھی پھپتی کر سکتے ہیں آپ، ابن عباس پر جرت ہے تو زبان چلا کر دیکھیں تو صحیح. قطعی حقیقی یقینی بات کو جو احادیث سے صحابہ کی تفاسیر سے ثابت ہے، اس کو تو آپ اعتراض کا نشانہ بناتے ہیں اور پھپتیاں کستے ہیں. یہ تقویٰ کے خلاف بات ہے.